स्वराज की सिद्धि प्रजा के कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए है। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज केवल राजनैतिक आजादी नहीं, बल्कि ऐसी शासन व्यवस्था का सपना था जहां सत्ता का केंद्र राजमहल नहीं, जनता होती। स्वराज की इस ज्योति को गांधी जी ने ग्राम स्वराज के रूप में विस्तार दिया। उनके लिए आजादी का मतलब था हर गांव में आत्मनिर्भरता और जनसत्ता। गांधी जी कहते थे, भारत की आत्मा गांव में बसती है। अगर भारत को सशक्त बनाना है तो गांव को सशक्त करना होगा। लेकिन दशकों तक उनका यह सपना साकार न हो सका। साल 2014, दशकों बाद देश को ऐसा नेता मिला जिसने संसद को प्रणाम करते हुए ये संकल्प लिया, अब बदलाव गांव की चौपाल तक पहुंचेगा। यही वो क्षण था जब स्वराज और ग्राम स्वराज के नए युग का प्रारंभ हुआ। मोदी सरकार जानती थी कि अगर गांव को सशक्त करना है तो उसकी सबसे पहली शर्त है मजबूत पंचायतें। इसके लिए कई मजबूत कदम उठाए गए। 4,604 ग्राम पंचायत कार्यालयों का निर्माण हुआ। 31,000 से अधिक कंप्यूटर पंचायतों को दिए गए। अब गांव की पंचायतें भी डिजिटल इंडिया का हिस्सा हैं। ई ग्राम स्वराज जैसे प्लेटफॉर्म अब भारत की 22 भाषाओं में उपलब्ध हैं। यानी अब गांव का हर नागरिक अपनी भाषा में अपने अधिकारों, योजनाओं और बजट को समझ सकता है। ये सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं, बल्कि भारत के गाँव का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। इस पोर्टल पर, इस ऐप पर पंचायत के विकास कार्य की डिटेल, उससे लेकर के उसके लिए तय किए गए फंड, उस फंड का कहां खर्च हुआ उसकी भी जानकारियां, ये सारी बातें उसमें उपलब्ध रहेंगी। महिलाओं को नेतृत्वकर्ता बनाने के लिए महिला प्रतिनिधियों को नेतृत्व, संघर्ष प्रबंधन, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि प्रधानपति, सरपंच पति जैसा प्रॉक्सी राज समाप्त हो सके। इसका असर हुआ कि महिलाओं के नेतृत्व वाली 41% पंचायतों को 2024 के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में विजेता का पुरस्कार मिला। इसी तरह स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को उनकी जमीन पर कानूनी अधिकार मिल रहा है। 3.17 लाख ड्रोन सर्वे के माध्यम से ग्रामीणों को 2.19 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड जारी किए जा चुके हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रजिस्ट्री नहीं होती थी, पैतृक मकान होते थे, इससे विवाद होते थे। उनके पास स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं होता था, इससे हमें स्वामित्व मिलता है। बहुत सारे लोग आज गांव में भी लोग अब जानने लगे हैं डिजिटल क्या होता है। 2024 में ही 32,401 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बिना बिचौलियों के सीधा लाभार्थियों तक पहुंची। समर्थ पोर्टल से विकसित हो रही पंचायतें अब सिर्फ प्रशासन का हिस्सा नहीं, बल्कि विकास का केंद्र बन चुकी हैं। मोदी सरकार ने दशकों पहले देखे गए ग्राम स्वराज के सपने को हकीकत में बदला है, जहां समस्याओं का समाधान अब दिल्ली से नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर, डिजिटल और सशक्त हो रहे गांव से निकलता है। भारत विकसित भी तभी बन सकता है जब भारत के गांव विकसित हो।